Hi friends, once again welcome to you all in my channel आशीष मैथ्स। और मैं आशीष जायसवाल। ठीक है, आज हम इसमें एक छोटा सा आर्टिकल है कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं समतलीय सदिश। और मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। राइट, वहाँ पर हमने डिफाइन किया था कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? तो हमने बोला था वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। है ना, ऐसे सदिश जो एक ही तल में रहते हैं या एक ही तल के समांतर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। तो इससे संबंधित एक छोटा सा आर्टिकल है। मेरा अनुमान है कि बोर्ड्स में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद उस बोर्ड्स में कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, बट कंपटीशन में जेई वगैरह में इसका काफ़ी एप्लीकेशन होता है। कभी कभी इससे अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल क्या है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी 3 हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना, और हाँ, एक चीज़ की कोप्लेनरिटी की बात जब भी की जाएगी तो उसके लिए कम से कम 3 वेक्टर होने ज़रूरी हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2 वेक्टर के लिए कोप्लेनरिटी की बात नहीं की जाती। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ठीक है ना, 2 वेक्टर से हमेशा एक कॉमन प्लेन पास करता है। तो ध्यान रखिएगा, कोप्लेनरिटी की बात जब भी कभी की जाएगी हमेशा, तो कम से कम 3 वेक्टर होने चाहिए। 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 वेक्टर होने ही होने चाहिए मिनिमम। ठीक है ना, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन में वहाँ बता चुका हूँ, वो मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, सर्च करके मान लीजिए ये 3 वेक्टर है, मैं मान लेता हूँ। हाँ, आप ये देख लो, ये 3 वेक्टर हैं, इनका मैं नाम दे रहा हूँ। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। ठीक है ना, ये तीनों क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं लेट वेक्टर ए बी एंड सी ओके आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, ये हमने मान लिख दिया। ठीक है ना, माना एबीसी कोई है ना कोप्लेनर वेक्टर है। आइए देखा जाए, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन हमको दी गई किसी क्वेश्चन में, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना, मेरा ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो वेक्टर बी दिख रहा है आपको, आप इन तीनों में से कोई एक वेक्टर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना, मैं बी ले रहा हूँ। आप करिए क्या, बी के फाइनल पॉइंट से, ठीक है ना, ए, ठीक है ना, बी के फाइनल पॉइंट से, हाँ, बी के फाइनल पॉइंट से वेक्टर सी के अलोंग, यानी वेक्टर सी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करिए, इसके पैरेलल। ठीक है ना, मान लीजिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर जो इसके पैरेलल है, अभी मैंने डायरेक्शन लगा दिया। दिस वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर सी। ओके, ठीक है भाई। और चाहे तो यहाँ पर ओरिजिन वो दिखा दो। ठीक है ना, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जहाँ पे टच कर रहा है, ये वाला वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर ए को जहाँ टच कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, और इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है ना, एक मतलब इसको ये मान लीजिए, इसको बी, इसको सी ले लिया। ठीक है ना, यानी आपको सिंपली दिया था, मान लीजिए यहाँ पर वो ए वेक्टर ए था, वो बी वेक्टर बी था, एंड ओ सी कितना था? वेक्टर सी था। अब इसको मैं कुछ और डी मान ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, अगर देखिए इसमें डायरेक्शन दे सकते हैं, इसकी डायरेक्शन तो पता ही ये है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है ना, और ये डायरेक्शन हमने अपनी मर्जी से दे दिया, दे सकते हैं। अगर ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल ओ डी बी में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाइए। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता चलेगा। अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इन ट्रायंगल ओडीबी। ओके, ओडीबी में लगाएंगे। अच्छा, लगाएंगे तो ठीक है, लगाएंगे, बट उससे पहले वेक्टर तो पता होने चाहिए। मान लीजिए ओबी तो हमको पता है, ओडी और बीडी कहाँ पता है? तो जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ओडी कितना हो जाएगा। ओडी विल बी, अब आप याद करिए, मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था शायद सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो में, कोई 2 वेक्टर अगर कोलिनियर हैं
तो उनमें से हम किसी एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। यहाँ ओ ए वेक्टर तुमको पता है वेक्टर ए है, ओ डी वेक्टर कितना हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, जहाँ लेमडा क्या होगा, कोई रियल नंबर होगी। ओके, एंड इसी प्रकार बी डी क्या हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगा, बी डी वेक्टर इज आल्सो कोलिनियर टू ओ सी, यानी वेक्टर सी के कोलिनियर है। तो यहाँ पे एक दूसरा आप कांस्टेंट या दूसरा स्केलर आप म्यू ले लीजिए, ठीक है ना, म्यू इंटू वेक्टर सी, जहाँ म्यू भी क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, म्यू इज आल्सो ए रियल नंबर। मिल गया। सो लगा दीजिए, क्या मिलेगा आपको, ओ डी प्लस बी डी इक्वल्स टू ओ बी, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, दो साइड्स इनकी डायरेक्शन सेम हो, उनके अलॉन्ग वेक्टर का एडिशन क्या होगा, तीसरे के बराबर होगा, बशर्ते तीसरे की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। लगाइए आप ओ डी प्लस बी डी इक्वल्स टू ओ बी, अब ओ बी कितना है, वेक्टर बी है, दिस इक्वल कितना हो जाएगा, ओ डी मतलब लेमडा टाइम से, वहाँ उधर लिखा हुआ है लेमडा टाइम से, और बी डी कितना लिखा हुआ है, म्यू टाइम सी, तो वेक्टर बी इक्वल टू आ गया लेमडा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी। ये हमारा एक आर्टिकल हो गया। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तीन वेक्टर, ये तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई जो नहीं, चार भी हो सकते हैं, तो भी मैं बताऊंगा चार को कैसे, चार वेक्टर में कैसे इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करोगे। अभी तीन में देखो, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, उनमें से किसी भी एक को, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, किसी एक को भी बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना क्या बोला मैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। ओके, ध्यान रखना इस चीज को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। आप चाहे तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप वेक्टर सी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेमडा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी, ये भी सही है, इससे भी सेम रिजल्ट आएगा। किसी क्वेश्चन में अगर अभी आगे आएगा तो मैं एक क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड्स लेवल पे मुझे नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, मैं देखूंगा अगर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे मुझे, अगर जे लेवल के अगर कहीं कुछ दिखते हैं। और आप ए को भी ले सकते हो, लेमडा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी, ओके, सब सही है, किसी एक को भी ले लो। मान लो ही मैं कहता हूँ चार वेक्टर हों, ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी, तो इसको मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ, जनरलाइज क्या करोगे, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन लेमडा ए प्लस म्यू बी, यहाँ पे लेमडा की जगह लेमडा वन ले लो यार यहाँ पे, क्योंकि लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री वेक्टर सी प्लस लेमडा फोर वेक्टर डी, दिस इक्वल्स टू 0। इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, लेमडा फोर, ये सब क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगी, ठीक है, दे ऑल विल बी रियल नंबर्स, ठीक है। हाँ बच्चों, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे बतानी, मुझे याद आया अभी, कि यहाँ पर लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, लेमडा फोर जो रियल नंबर्स आ रही, क्या इनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है क्या, एक या दो, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये आई थिंक मेरे हिसाब से बोर्ड्स लेवल पे डिस्कस नहीं किया जाता, बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे जेई की, आईआईटी जेई की, तो वहाँ पर ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको मैं फ्लेवर देता हूँ। अगर देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है, ठीक है ना, पहले तो ना देख लो, फिर मैं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन भी समझा देता हूँ कि अगर स्कोपलैरिटी की बात आएगी, तीन या तीन से अधिक वेक्टर होंगे तो उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ मैं बी के बराबर लिखा हूँ, यहाँ पर सब जोड़ करके साथ 0 लिखा हूँ, अरे कोई बात, एक ही चीज़ है भाई, अब बी को ट्रांसपोज कर दो उधर, लेमडा ए प्लस म्यू बी, सॉरी लेमडा ए प्लस म्यू सी माइनस वेक्टर बी। अब मान लो -1 किसी में चला गया, किसी एक स्केलर में चला गया, तो वही चीज़ है। अब इसमें किसी को ट्रांसपोज कर दो, बाकी वैसे मान लो इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो माइनस लेमडा 4d उधर चला जाएगा, माइनस लेमडा 4 से डिवाइड कर दो, है ना, तीसरा एक नई रियल नंबर आ जाएंगे, ये डी अकेला हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो ये इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ भी वही है जो ये है, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्या ये 0 हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बस 1 मिनट बात करूँगा, ठीक है ना, फिर हम लोग वीडियो खत्म करेंगे, बातचीत खत्म करेंगे। हाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन,
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा मुझे यही याद आ गया, ठीक है। आपके बोर्ड के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप घबराना मत। अगर बोर्ड एग्जाम देने का केवल पर्पज है आपका, तो आप इसकी भी कर सकते हो। बट अगर थोड़ा सा आपको एडवांस नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा वेक्टर में आपको कमांड चाहिए, तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ये क्या होता है, देखिए। मान लीजिए हमारे पास A1 A2 A3 डॉट डॉट सो ऑन AN करके n वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। n वेक्टर्स हैं, ये क्या है, वेक्टर्स हैं ये। और इनके करस्पॉन्डिंग लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट डॉट सो ऑन लेमडा n, ये क्या है, स्केलर्स हैं, स्केलर्स हैं। तो क्या देन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, लेमडा 1 वेक्टर A1 प्लस लेमडा 2 वेक्टर A2 प्लस एन डॉट डॉट सो ऑन लेमडा n वेक्टर AN, दिस इक्वल्स टू 0। ये जो होता है एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है लेमडा 1 A1 प्लस लेमडा 2 A2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस लेमडा n AN, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स A1 A2 A3 डॉट AN एंड स्केलर्स लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट डॉट लेमडा n, ठीक है ना। ये जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों दो प्रकार से होता है, एक होता है लीनियरली डिपेंडेंट और दूसरा होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। अब लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट तब होगा जब यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट्स हैं लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट लेमडा n, ये सब के सब क्या हो, नॉन जीरो हो। कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी स्केलर यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। तब ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब सारे के सारे स्केलर्स एक साथ क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। सारे के सारे स्केलर, कोई भी नहीं, सब कोई छूटेगा नहीं, सब के सब एक साथ क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो इसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी, ठीक है ना। अब अब इसको थोड़ा फील कैसे करोगे, ये तो जान लीजिए। मान लो मैं कहता हूँ 3 वेक्टर आपके पास हैं, लेमडा 1 वेक्टर A प्लस लेमडा 2 वेक्टर B प्लस लेमडा 3 वेक्टर C, ये आपको मान लो 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये और ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 0। और ये जो हमारा है दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या होगा, डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा इसका, ठीक है ना। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी लीनियरली डिपेंडेंट की, मैं आपको फील कराता हूँ। लीनियरली डिपेंडेंट है, तो लीनियरली डिपेंडेंट अगर है लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब सारे वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे बच्चों। क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है ना। उल्टा भी सकते हैं, यानी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ध्यान रखना। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब कोई भी कांस्टेंट जो इन्वॉल्व है, कोई भी स्केलर जो इन्वॉल्व है, ठीक है ना, उसमें वो कोई भी जीरो नहीं होंगे। बट अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहीं पे ये कर देना हूँ, अगर यहीं पे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ये, तो सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ध्यान रखिएगा। तो अगर वेक्टर का कॉम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कैसे वेक्टर होंगे, वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। मतलब सारे के सारे जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे सब एक साथ जीरो आ जाएंगे। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो कोप्लेनर्स होंगे वो सारे वेक्टर, और कोई भी कांस्टेंट, कोई भी स्केलर जो मल्टीप्लाइड होगा वेक्टर से, ठीक है ना, वो कोई भी एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है फिर, ओके। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, प्रोत्साहन मिलता है। और आप कमेंट करिएगा कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। और इसके बाद मैं 1 या 2 वीडियो में मैं कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े कि सर आप आर्टिकल पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, ठीक है ना। तो घबराइए मत, क्योंकि आर्टिकल डिस्कस करना जरूरी होता है। आप आर्टिकल समझे रहोगे तो क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी, क्वेश्चन आप इजीली करते चले जाओगे। तो ये हमारा पोर्शन था पूरा आर्टिकल का, अभी खत्म हो रहा है और अभी आगे और भी है फिलहाल। मतलब इस इतने आर्टिकल से हम लोग 1 या 2 एक्सरसाइज आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप घर पे लगाइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा, ठीक है ना, इन सब पे बेस्ड। ओके, चलिए बाय बाय।